बच्चे हों या बड़े, खाने वाले अपने हाथ ही नहीं रोक पाएंगे जब आप सिर्फ आलू से ये क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी स्नैक्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। घर में मेहमान आ रहे हों, बच्चों का लंच बॉक्स बनाना हो या फिर शाम की चाय के लिए कुछ क्रिस्पी खाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी चीज़ी पोटैटो चीज़ बॉल्स। इनको बनाना बहुत ही आसान है और इनका जायका इंतहाई लाजवाब है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हाफ kg बॉयल्ड पोटैटोस ले लेंगे और उन्हें पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर मौजूद हो तो आप ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर लें। ग्रेटर से ग्रेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उस तरह आलूओं में कोई भी गुठली बाकी नहीं रहती और हमें बिल्कुल बारीक पिसे हुए आलू चाहिए। और अगर आप पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर रहे हों तो तब तक मैश करेंगे जब तक ये बिल्कुल बारीक नहीं हो जाते। ध्यान दें कि इनमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इसमें एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को काटने के बाद प्याज का सारा एक्स्ट्रा पानी हम इसमें से निकाल देंगे और उसके बाद ही प्याज को शामिल करेंगे। उसके बाद बिल्कुल बारीक कटी हुई एक गाजर शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी और सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। नमक हम इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। अगर लहसुन का पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। आधी चम्मच क्रश्ड चिलीज यानी कुटी हुई लाल मिर्च की शामिल करेंगे। आधी चम्मच सफ़ेद मिर्च की शामिल करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्चों की मिकदार बढ़ा दें। काली मिर्चों की आधी चम्मच शामिल करेंगे। 2 से 3 पीस ब्रेड के लेंगे, उन्हें चॉपर में डालकर बारीक पीस लेंगे और वो पिसी हुई ब्रेड भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ढेर सारा फ्रेश धनिया शामिल करेंगे। बस यही सिंपल से मसाले और चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। अब आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी आलू के बैटर की लेनी है। हाथों की मदद से पहले इसे राउंड कर लेंगे, फिर इसे हाथों की मदद से प्रेस करके सेंटर में जगह बना देंगे ताकि चीज़ को फिल कर सकें। मैंने यहाँ पर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ली है, आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो चीज़ को क्यूब्स में भी काट कर इसमें डाल सकते हैं। चीज़ शामिल करने के बाद एक बॉल की शेप दे लेंगे। मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ और कोई भी शेप दे सकते हैं। सेम इसी प्रोसीजर से हम बाकी की सारी बॉल्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारे सारे पोटैटो चीज़ बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए मैंने सिंपल मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लोई होना चाहिए। अगर आप चाहें तो अंडे से भी कोटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 अंडे लेने हैं, उनमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे और अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर हमारी मैदे की कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब जो हम लोगों ने पोटैटो चीज़ बॉल्स बना कर रखे थे, पहले उन्हें इस मैदे वाले मिक्सचर में कोट करेंगे और उसके बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। कोटिंग करते वक्त ख्याल रहे कि ब्रेड क्रम्स सारी साइडों पर अच्छी तरह से लगने चाहिए। अगर किसी भी जगह ब्रेड क्रम्स नहीं लगेंगे तो हमारी फिलिंग निकल सकती है, जिससे ये होगा कि हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स ऑयल में जाते ही खुल जाएंगे और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। बाकी के सारे चीज़ बॉल्स को भी इसी तरह पहले मैदे वाले बैटर में कोट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स ऑयल में ना निकलें। इन चीज़ बॉल्स को आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें फ्राई करके बना सकते हैं। तो चलिए हम थोड़े से चीज़ बॉल्स को फ्राई भी कर लेते हैं। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म करेंगे
और उसमें एक एक करके चीज़ बॉल्स को ऐड कर देंगे। जब हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। लीजिए, हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स सर्विंग के लिए रेडी हैं। एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाएंगे और उसके ऊपर इन चीज़ बॉल्स को निकाल देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर में ही निकल जाए। अगर आपने मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किया तो आपके पोटैटो चीज़ बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। गर्मा गर्म चाय के साथ आप इन्हें सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। बाज़-औक़ात हमारा दिल करता है कि सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद हों, खाने में भी मज़ेदार हो और बनाने में भी आसान हो। तो इससे ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ आलू के साथ और घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों के साथ हम ये क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स बना सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी? अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।